बच्चों ईएमआई का फोर्थ आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है इमोशनल ईएमएफ। मतलब ईएमएफ जनरेट हुआ, हायर पोटेंशियल कौन सा है, लोअर पोटेंशियल कौन सा है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, एल एंड वी के बीच में एंगल कौन सा है, इन सारी चीजें के ऑल कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये इमोशनल ईएमएफ मतलब मूव करके ईएमएफ जनरेट करना है। आप सब लोग यहां पर देख रहे हो, यहां पर एक रॉड है PQ, इसको हम लोग V वेलोसिटी से राइट की तरफ मूव करेंगे। सर मूव कराने से होता क्या है? बच्चों मूव कराने से यहां पर फ्लक्स चेंज होता है। सर फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अगर टाइम के साथ साथ बच्चों अगर फ्लक्स चेंज होगा तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। सर ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या मिलता है? बेटा ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब ईएमएफ जनरेट होना। अगर आपके पास ईएमएफ है तो वहां पर करंट फ्लो होगा। बच्चों अगर करंट फ्लो होगा तो यहां पर ध्यान से देखो, अगर करंट फ्लो होगा तो ऐसे करंट को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस करंट। अच्छा सर ये इंड्यूस ईएमएफ कितना मिलता है? बेटा आप लोगों ने देखा होगा E इज इक्वल टू BLV। यस सर, E इज इक्वल टू BLV। सर B क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। सर L क्या है? दिस लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिस कंडक्टर को आप लोग आगे मूव कर रहे हो, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। और ये सर V क्या है? V मतलब वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? इस कंडक्टर की, जिसको हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। अब यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये ईएमएफ है E इज इक्वल टू BLV। अगर आपके पास ईएमएफ है तो वहां पर करंट होना चाहिए। अब करंट कैसे फ्लो करेगा? मतलब ये जो ईएमएफ है, हायर पोटेंशियल कहां पर है, लोअर पोटेंशियल कहां है? बेटा इस वीडियो में हम लोग ये जो इमोशनल ईएमएफ का जो कंटेंट है इतना परफेक्ट बनाएंगे, बस आप सब देखते रहोगे। ध्यान दो इधर। अच्छा यहां से मूव कराने से E इज इक्वल टू क्या मिला? BLV, मतलब इंड्यूस ईएमएफ मिला है। यस सर। अब यहां पर P एंड Q मतलब इसका हायर पोटेंशियल कौन सा है, लोअर पोटेंशियल कौन सा है, हमें देखना पड़ेगा। तो आप लोगों को यहां पर करंट की डायरेक्शन फाइंड करना होगा। अगर आप लोगों को करंट की डायरेक्शन फाइंड करना है तो आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हो मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब ये थंब क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और ये वाला थंब आप देख रहे हो, इस थंब को हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। राइट। अब यहां पर देखो अंदर की तरफ क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यस सर, ओके डन सर। अगर आप लोग ये अंगूठा को टर्न करेंगे, ये अंगूठा गिव्स द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो ये आप मिडिल फिंगर देख रहे हो, इस फिंगर मतलब डिनोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट आपका ऊपर जा रहा है। बच्चों अगर करंट ऊपर जा रहा है मतलब ये रहेगा हायर पोटेंशियल और ये रहेगा लोअर पोटेंशियल। मतलब आपका P क्या है? एट हायर पोटेंशियल, एंड Q क्या है? एट लोअर पोटेंशियल। ये प्लस है और ये माइनस है। बहुत ही अच्छे हाईलाइटेड पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। राइट। अब कितना मिलेगा? ये जो आप देख रहे हो E इज इक्वल टू क्या है? BLV। E इज इक्वल टू क्या है? BLV। आगे जाके आपने देखा कि यहाँ पर वायर है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये रहा रेजिस्टेंस R। जो भी करंट आप फ्लो हो रहा है, इस करंट को हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज करंट। बोलो क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर EMF E इज इक्वल टू कितना है? BLV। करंट कितना है? बोलो I। अगर आप I निकालना चाहते हो तो यहां पर देखो I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R आएगा। I इज इक्वल टू क्या आएगा? E डिवाइडेड बाय R आएगा। सो I को मैंने I लिखा। बच्चों ये E क्या है? E इज इक्वल टू हम लोग देखेंगे दैट इज BLV डिवाइडेड बाय R। I इज इक्वल टू क्या है? BLV डिवाइडेड बाय R। राइट। अब यहां पर देखो ध्यान से, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? यहां पर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, हाँ हो रहा है। कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल? और सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग इस वाले सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये आपका B इज परपेंडिकुलर टू L इज परपेंडिकुलर टू V। मतलब तीनों लोग, ये तीनों कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कैरेक्टर? नंबर 1 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, नंबर 2 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड नंबर 3 वेलोसिटी। ये तीनों परपेंडिकुलर रहने चाहिए। कैसे सर? अंदर की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये वर्टिकल कौन है? लेंथ, हॉरिजॉन्टल कौन है? वेलोसिटी। तीनों
तीनों एक साथ परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो यहां पर, ये आप देख रहे हो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये जो आपका पेन है यानी कि जेड एक्सिस। अब ये पेन तो यहां पर मैं नहीं दिखा सकता, तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं क्रॉस। ये क्या रहेगा? क्रॉस। क्रॉस मतलब जेड एक्सिस। अब ये तीनों परपेंडिकुलर, ये रहेगा आपका वेलोसिटी, ये रहेगा लेंथ, और अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ अलोंग जेड एक्सिस ये रहेगा आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये तीनों परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको E इज इक्वल टू क्या मिलेगा? BLV। अब यहां पर देखो बच्चे, यहां पर देखो, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस रॉड को मैं इधर शिफ्ट करने वाला हूं। ये रहा वेलोसिटी बेटा, ये रहा लेंथ, यस सर, ये आपका P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है। अब इसको हम लोग मूव कराएंगे, जैसे ही मूव कराएंगे आपको E इज इक्वल टू क्या मिलेगा सर? BLV मिलेगा। लेकिन हायर पोटेंशियल क्या है, करंट कैसे फ्लो करेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार, राइट हैंड थंब रूल, राइट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब देखो 4 फिंगर्स अंदर की तरफ, यस सर, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन ऑफ थंब, और ये जो नीचे आप देख रहे हो मिडिल फिंगर, ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, मतलब आपका जो करंट है बच्चों ये नीचे फ्लो हो रहा है। करंट अगर नीचे फ्लो होगा मतलब ये रहेगा हायर पोटेंशियल और ये रहेगा लोअर पोटेंशियल। मतलब आपका P क्या है? लोअर पोटेंशियल, और आपका Q क्या है? हायर पोटेंशियल। मतलब ये VQ माइनस VP इज इक्वल टू E एंड दैट इज गोइंग टू बी BLV। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब यहां पर करंट कैसे फ्लो होगा बेटा, ये जो करंट आप लोग देख रहे हो, मतलब ये जो करंट आपका फ्लो होगा, ऐसे करंट को हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज करंट। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज क्लॉकवाइज करंट। अब बढ़ते हम लोग आगे आगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। यस सर बच्चों, ये आपका ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। आप सब लोग देख रहे हो, L बी द लेंथ ऑफ कंडक्टर और V बी द वेलोसिटी, V बी द वेलोसिटी। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वापिस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अंदर की तरफ क्या है? 4 फिंगर्स, अंदर की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, राइट। ऊपर की तरफ अंगूठा यानी कि थंब, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और आप मिडिल फिंगर देख रहे हो बेटा, ये एक की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। मतलब ये आपका A पॉइंट, मतलब यहां पर अगर ऐसा करंट फ्लो होगा तो ये रहा आपका B, ये माइनस ये प्लस, ये रहा करंट की डायरेक्शन। दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब यहां पर ये जो है वेलोसिटी, मतलब पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू BLV। सो B फॉर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, L फॉर लेंथ एंड V फॉर वेलोसिटी। तो यहां पर करंट फ्लो होगा बेटा आपका B टू A। सेम सिचुएशन, ये देखना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली आप देख रहे हो, ये लेंथ है, ये वेलोसिटी है, और अंदर की तरफ ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। अब यहां पर नीचे देखो वापस से एक बार, ये आपका A है, ये लेंथ ऑफ द रॉड क्या है बेटा? AB। इसका लेंथ बोलो कितना है? ये लेंथ आपका L है। अब ये V वेलोसिटी से नीचे जाएगा तो E इज इक्वल टू BLV। यस, E इज इक्वल टू BLV, E इज इक्वल टू BLV। तो हायर पोटेंशियल कौन होगा, लोअर पोटेंशियल कौन होगा, करंट कैसे सप्लाई होगा? by using Fleming's right hand rule. ये 4 fingers gives direction of magnetic lines of forces, right? अब देखो, thumb gives the direction of velocity of the rod and middle finger gives the direction of current। यानी कि आप सब लोग देख रहे हो, जो आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो जा रहा है बेटा B की तरफ। मतलब ये रहेगा आपका ये जो आपका A है ये रहेगा लोअर पोटेंशियल, ये आपका जो B है ये रहेगा हायर पोटेंशियल। तो करंट बेटा, हेलो, तो करंट आपका फ्लो होगा फ्रॉम दिस B और फ्रॉम A टू B सर, राइट। और यहां पर जो फॉर्मूला मिलेगा, दिस इज VB माइनस VA इज इक्वल टू E इज इक्वल टू BLV। E इज इक्वल टू व्हाट? BLV। यस, देखो सारी चीजें देखो, हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, हम लोग MCQs भी सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है। वापस से एक बार देखो यहां पर, अब एक काम करेंगे, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। ये आपका रॉड है, हाँ सर रॉड है, नीचे हम लोग लगाएंगे रजिस्टर। यस सर, रॉड कौन सा है बेटा आपका? A से लेकर B तक। ये V, ये क्या है? वेलोसिटी।
कुछ बच्चे बोलेंगे सर L एंड V के बीच में एंगल है तो यहां पर क्या होगा, मैंने आपको बोला है अगर आपको E इज इक्वल टू BLV चाहिए ना, E इज इक्वल टू अगर आपको BLV चाहिए तो ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब आपका जो लेंथ है, यस सर ये क्या है आपका, सर ये लेंथ है और लेंथ एंड V के बीच में एंगल बोलो कितना है 90, और ये जो B है वो अंदर की तरफ है, वो तीनों परपेंडिकुलर है। तो यहां पर आप लगा सकते हो E इज इक्वल टू BLV। तो कौन सा हायर पोटेंशियल और कौन सा लोअर पोटेंशियल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो अंदर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब ये देखो ये रहा वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन ऑफ दिस थंब, तो आपका जो मिडिल फिंगर है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब A एट हायर पोटेंशियल, यस सर A एट हायर पोटेंशियल एंड B एट लोअर पोटेंशियल, A एट हायर पोटेंशियल एंड B एट लोअर पोटेंशियल। तो यहां पर रहेगा आपका रेजिस्टेंस धर 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 धर, यस। तो करंट बेटा ऐसे फ्लो होगा और E इज इक्वल टू आएगा BLV, E इज इक्वल टू आएगा BLV। तो बेटा करंट आपका ऐसे फ्लो होगा, ये रहा रेजिस्टेंस। क्या बात करते हो सर। तो वेलोसिटी ये जो है ना आप ध्यान से देख रहे हो, सो पोटेंशियल एट पॉइंट A माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू आपको मिलेगा BLV, यस सर। अब यहां पर देखो बच्चों, ये आपका क्या पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है। सर L कहां है, ये देखो L इज व्हाट, ये देखो आपका L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो तीनों परपेंडिकुलर, वेलोसिटी लेंथ को परपेंडिकुलर, ये दोनों B को परपेंडिकुलर। तो कौन हायर पोटेंशियल कौन लोअर पोटेंशियल हमें देखना पड़ेगा। तो वंस अगेन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये देखो मिडिल फिंगर्स अंदर की तरफ, राइट वेलोसिटी ये रहा वेलोसिटी आप देख रहे हो। तो आपका प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो B आपका जा रहा है हायर पोटेंशियल और A आपका आ रहा है लोअर पोटेंशियल, ये प्लस है और ये माइनस है, ये करंट जाएगा बेटा A से लेकर B तक, यस सर। और यहां पर जो फॉर्मूला मिलेगा आपको, सो E इज इक्वल टू BLV है। हम लोग बहुत सारी कंडीशंस, ईच एंड एवरी कंडीशंस हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप आगे आगे देखते जाएंगे तो यहां पर मैंने कुछ अलग अलग आपके लिए काफी अच्छा मैंने बना के रखा है, ये देखो राइट सर। तो ये पूरे के पूरे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो यहां पर आ जाओ, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इस पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं, वो भी PYQs के साथ। बेटा JEE मेन 2023 का ये सवाल है। द वायर ऑफ लेंथ L, अच्छा L इज गिवन, कितना है बोलो सर 1 मीटर, मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ, अच्छा वेलोसिटी बोलो कितनी है सर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या बात करते हो। एट राइट एंगल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा 2 टेस्ला, यस सर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF निकालना है बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर आप लोगों को निकालना है। क्या बात करते हो सर, लगा दो फॉर्मूला। E इज इक्वल टू आप लिखेंगे सर BLV, सो E इज इक्वल टू B की वैल्यू 8 है, L की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 2 है सर। अच्छा B की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 1 है और V की वैल्यू 8 है। तो E इज इक्वल टू मिलेगा 16 वोल्ट, E इज इक्वल टू मिलेगा 16 वोल्ट। काफी आसान सवाल था, डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्ट, यस। बढ़े आगे, यस सर। हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखो द EMF ऑफ, बेटा EMF, यस सर EMF कितना है सर, EMF आपका 0.0 वोल्ट, ओके सर। इंड्यूस इन मेटल रॉड, अच्छा लेंथ कितना है बेटा, लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर, मीटर में करो वो आएगा 0.1 मीटर, यस सर। नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, अच्छा B ऑल्सो गिवन, सो B है बेटा 0.4 टेस्ला, यस सर। मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ, यानी कि आपको V निकालना है बच्चों। E इज गिवन, L इज गिवन और आपको V निकालना है। तो इंड्यूस EMF का फॉर्मूला, सो E इज इक्वल टू BLV। अगर आप V निकालना चाहते हो तो E इज इक्वल टू आएगा BL। तो वैल्यूज को पुटअप करो और सॉल्व करो और इसमें से कौन सा आंसर है मुझे जल्द से जल्द बेटा आपको कमेंट करना है, जल्दी आपको कमेंट करना है, ओके यस सर। अब हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, वापस एक बार पीछे हमारे पॉइंट की तरफ जाने वाले हैं। यहां तक तो सब कुछ क्लियर है, यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहां पर ध्यान दो,
बच्चों यहां पर b, ये रहा आपका b, नो प्रॉब्लम सर। ये रही आपकी वेलोसिटी, नो प्रॉब्लम सर। ये क्या है? लेंथ, दिस इज लेंथ, यस सर। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो चुका है? लेंथ एंड v के बीच में एंगल बोलो थीटा है। मैंने आपको क्या बोला था? अगर आपको इंड्यूस ईएमएफ E इज इक्वल टू BLV चाहिए तो तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। कौन तीनों कैरेक्टर? एक B, दूसरा V और तीसरा L, ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। लेकिन अभी तो फिलहाल परपेंडिकुलर नहीं है। L एंड V के बीच में, L एंड V के बीच में बोला एंगल कितना है? L एंड V के बीच में बोला एंगल कितना है? थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको रिजॉल्व करेंगे। सर रिजॉल्व कैसे करते हैं? ये रहा रिजोल्यूशन, यस, ये रहा आपका रिजोल्यूशन, यस। और एक लेंगे बॉस, ये देखो ऊपर की तरफ, ये रहा आपका रिजोल्यूशन, यस सर। मतलब V के कितने कंपोनेंट्स? V के कितने कंपोनेंट्स? देयर आर 2 कंपोनेंट्स। अब ध्यान दो बेटा, ये क्या रहेगा? V sin थीटा, यस सर। ये क्या रहेगा? V sin थीटा, और ये क्या रहेगा? V cos थीटा। लेकिन ध्यान से देखो, यहां पर ये V cos थीटा ये L को पैरेलल है। V cos थीटा आपका L को पैरेलल है, इसलिए ये आपका L जाएगा, ये आपका V cos थीटा जाएगा, और ये आपका रहेगा क्रॉस। अब L और V cos थीटा के बीच में एंगल कितना है बोलो? 90, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है बेटा B। तो यहां पर आप इंड्यूस ईएमएफ जब निकालने की कोशिश करेंगे, सो इंड्यूस ईएमएफ E इज इक्वल टू आएगा BLV, सॉरी कॉस नहीं साइन आएगा, यस, BLV साइन थीटा। ये देखो BL और जो V का जो कंपोनेंट है, अब ये क्या आएगा? V साइन थीटा। सर ये रिजॉल्व करने से क्या मिला? इनिशियली ये लेंथ एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो हमने क्या बनाया? इस V के दो कंपोनेंट, एक V साइन थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं है वहां पर लेंगे साइन थीटा, जिसके साथ थीटा है उसके साथ कॉस। लेकिन ये V cos थीटा L को पैरेलल, तो वहां पर तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा, अच्छा ये परपेंडिकुलर L के साथ ये परपेंडिकुलर है, तो E BL ये V साइन थीटा। तो यहां पर बन गया आपका कॉन्सेप्ट E इज इक्वल टू, ये देखो BLV साइन ऑफ थीटा, यस सर। अब यहां पर ध्यान से देखो, और एक चीज बहुत आपको नजर आ रही है, कौन सी सर? ये V आपका डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल है, हाँ है सर, और ये रहा लेंथ L, और ये बना आपका थीटा। मतलब अभी इस बार ये V, ये जो L है वो कैसा है? L कैसा है? ध्यान से देखो, L टेढ़ा है और एंगल बनाया है V के साथ। इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले L को रिजॉल्व करो, यस सर, L को रिजॉल्व करो। ये रही लाइन, यस सर, ये रहा फर्स्ट लाइन। रिजॉल्व कैसे करना है मैं बताऊंगा आप लोग। ये रहा सेकेंड लाइन, यस सर, नो प्रॉब्लम। ध्यान से देखो बच्चों, अब यहां पर मैंने क्या बनाया है? ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन पैरेलल, तो यहां पर बन गया थीटा। अब L के हम लोग दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, यस सर, दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। फर्स्ट कंपोनेंट ये रहा, अच्छा सर, फर्स्ट कंपोनेंट्स ये रहा। अच्छा कौन सा फर्स्ट कंपोनेंट है सर? ये देखो L cos ऑफ थीटा, और सेकेंड कंपोनेंट L का ये रहा, ये देखो सेकेंड कंपोनेंट L का, और ये कौन सा है बोलो बेटा? L, ये कौन सा है? देखो इट्स वेरी इजी, ये कौन सा है? L साइन ऑफ थीटा सर, L साइन ऑफ थीटा। अगर हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से आगे जाके लिखेंगे तो यहां पर देखो बच्चों, आप देख रहे हो ये ऊपर जो है जो वर्टिकल है वो कौन है? L साइन थीटा सर। और हॉरिजॉन्टल कौन है? सिंपल, दिस इज वेलोसिटी, ये V, और ये क्रॉस कौन है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सर L cos थीटा इस V को पैरेलल है तो वो नहीं आएगा। तो यहां पर E इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बन गया वो आता है B और L साइन थीटा इंटू V। एक बार आप V को, अगर V को आप रिजॉल्व कर सकते हो, एक बार आप L को रिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन तीनों परपेंडिकुलर। ये देखो L अभी परपेंडिकुलर है V के साथ, राइट, इस L के दो कंपोनेंट्स या फिर ये। अब सुनो, यहां पर आपको L को भी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहां पर ध्यान दो, यहां पर यस। अब यहां पर एंगल बोलो कितना है? थीटा। ये रहा पॉइंट A और ये रहा पॉइंट B। आप यहां पर बताएंगे सर अब यहां पर जो आपने जो बनाया था वो कहां पर है? सर कहां पर है बोले तो? इसकी डायरेक्शन कहां पर है? कैसे बनाएंगे डायरेक्शन? वेरी इजी, ये आपका A है और ये आपका B है। क्या करेंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अंदर की तरफ। ये वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी ऐसी है, ये देखो, दिस इज वेलोसिटी, ये रहा।
वेलोसिटी ऐसी है, तो करंट कैसा जाएगा, ऊपर की तरफ, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। ठीक, अब इसको रिजॉल्व करो। रिजॉल्व कैसे करेंगे, अब इस V को रिजॉल्व करो सर। V को रिजॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर देखो, ये लेंगे ये लेंगे एक लाइन और ये लेंगे एक लाइन। यस सर, ठीक है। अब V को रिजॉल्व करो, ये V यहां पर जाएगा, ये V क्या है, V साइन थीटा, और ये क्या बनेगा, V कॉस थीटा। ये क्या बना आपका, लेंथ बना, ये क्या बना, वेलोसिटी V साइन। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो यहां पर ये भी फॉर्मूला बना सकते हो, E इज इक्वल टू DL, और ये आएगा V साइन थीटा। नो प्रॉब्लम, आप V को रिजॉल्व करो कोई प्रॉब्लम नहीं, L को रिजॉल्व करो कोई प्रॉब्लम, लेकिन आपको रिजॉल्व करना परफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, मिलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यस, द वायर ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रांसलेट्स मतलब मूव कर रहा है इन अ डायरेक्शन ऑफ एंगल, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। विथ इट्स लेंथ मतलब वेलोसिटी ने लेंथ के साथ एंगल बनाया कितना, 60 डिग्री। यस सर। द प्लेन ऑफ द मोशन इज परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब L एंड V दोनों परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये जो आप B ले रहे हो मैग्नेटिक फील्ड को, वो कितना है, दैट इज 1 टेस्ला। This exists in the space, कोई प्रॉब्लम नहीं। EMF induced between the ends of the rod, the speed of the translational यानी कि V is equal to कितना है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि V is equal to आप लिख सकते हो 2 into 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बेटा, अंदर की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये रॉड आपका सीधा है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रॉड मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी, ट्रांसलेट कर रहा है ना, ट्रांसलेट कर रहा है विथ वेलोसिटी V, और वो भी एंगल कितना है, 60। एंगल कितना है, 60। अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं, इस V को हम लोग L के साथ 90 बनाना चाहते हैं, तो यहां पर आप आराम से लिख सकते हो V साइन ऑफ थीटा। अब इस लेंथ को कैसा, ये वेलोसिटी, ये V साइन थीटा इस लेंथ को, इस लेंथ ऑफ द रॉड को कैसा है, परपेंडिकुलर। तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू BL V साइन ऑफ थीटा। सो वैल्यू पुट करो, इज इक्वल टू, यस, B की वैल्यू कितनी है, यस, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू यहां पुट करो। B की वैल्यू कितनी है, ये बच्चों B की वैल्यू पुट करो, या फिर इसी के साथ साथ L की वैल्यू पुट करो, V की वैल्यू पुट करो, थीटा इज 60 है, ये भी वैल्यू पुट करो, वी गेट आपको परफेक्ट आंसर। और ये जो आंसर है आपको यहां पर मिलेगा, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, ओके। अब यहां पर ये सब सीखने के लिए हम लोगों को वापस एक बार इन पॉइंट्स के ऊपर जाना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स हम लोग क्लियर करना है। यहां पर ध्यान दो बच्चों, अब अभी तक तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रॉड था, अब इस बार सर्कल है, सेमी सर्कल है। अब देखो यहां पर ये रहेगा आपका पॉइंट A स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहेगा एंडिंग पॉइंट, और मान के चलो यहां पर ये रहेगा रेडियस R। रेडियस क्या है, R है ये, और ये जो वेलोसिटी ऑफ द रॉड है वो नीचे की तरफ है। अगर आपको सेमी सर्कल मिले या फिर आपको फुल सर्कल मिले, राइट, लेकिन आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट A रहा, यस सर, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट A, ये रहा आपका एंडिंग पॉइंट B, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रहा सेंटर, ये R है, ये भी R है। सो R बोलो कितना मिला, ट्वाइस ऑफ R। R कितना मिला, ट्वाइस ऑफ R। और इसकी जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, इस नीचे की तरफ है V। तो कौन हायर पोटेंशियल, कौन लोअर पोटेंशियल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से एक बार फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। 4 फिंगर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये रहा। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या, मैंने आपके सामने ये 4 फिंगर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और आप मिडिल फिंगर किस तरफ जा रहा है, B की तरफ जा रहा है, मतलब B इज एट हायर पोटेंशियल एंड A इज एट लोअर पोटेंशियल, मतलब ये ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। सो B एंड दिस इज A। तो लेंथ कितना है, लेंथ किसके बराबर है, ट्वाइस R के बराबर। सो E इज इक्वल टू आपको मिला BV एंड ट्वाइस ऑफ R, BV एंड ट्वाइस ऑफ R, L मतलब ट्वाइस ऑफ R। तो B एट हायर पोटेंशियल एंड A एट लोअर पोटेंशियल।
यहां पर ध्यान दो, वापिस से सेम कंटेंट, ये आपका ए है, ये आपका बी है, हम लोग इसको पूरा रॉड बनाएंगे, राइट। ये रहेगा सेंटर का पॉइंट, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, और लेंथ कितना मिलेगा आपका, ये लेंथ मिलेगा ट्वाइस ऑफ आर। लेंथ कितना मिलेगा, ट्वाइस ऑफ आर मिलेगा। वापिस से एक बार आप लोगों को क्या करना है, ये आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करना है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ऊपर की तरफ अंगूठा मतलब थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और मिडिल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब ए आपका रहेगा हायर पोटेंशियल और बी आपका रहेगा लोअर पोटेंशियल, तो ये रहेगा करंट आई। यहां पर आप लिख सकते हो VB माइनस VA इज इक्वल टू अरे VB, एक मिनट, यस, VB माइनस VA इज इक्वल टू आएगा V ट्वाइस ऑफ R। यहां पर क्या लिखेंगे आप, VA, यहां पर आप क्या लिखेंगे, VA माइनस VB इज इक्वल टू BV ट्वाइस ऑफ R। यहां पर आप लोग क्या करना है, इस तरफ जा रहा है, ये रही वेलोसिटी, ये रहेगा आपका ए रहेगा आपका बी, ये रहा आपका रॉड, रॉड कितना है 2r का, यहां पर निकालो आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। यस, ओके, अब ये देखो सवाल नीट 2014 का सवाल है। मैं स्टार्टिंग से यहां पर बोल रहा हूं कौन हायर पोटेंशियल, कौन लोअर पोटेंशियल, कौन हायर कौन लोअर पोटेंशियल। देखो ध्यान से, तीन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड PQR, यस सर, स्टार्टिंग यहां पर कौन है P, यहां पर कौन है R, कोई प्रॉब्लम नहीं, यस सर। और रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, तो हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे, ये रहा आपका, ये रहा सेंटर, तो ये रहेगा ट्वाइस ऑफ R, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ओके। Of it is falling with a plane vertical in horizontal magnetic field B shown in the figure. The potential difference developed across the ring and its speed V is falling मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे मतलब आपका रहेगा V ऐसे, this is V, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लेंथ है, लेंथ को परपेंडिकुलर V है और ऊपर देखो ट्वाइस R है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर देखो क्या निकालना चाहते हो आप, E इज इक्वल टू BLV, BL मतलब ये आएगा 2R और ये रहेगी वेलोसिटी, सो B2RV। यहां पर देखो B2RV। अब इसमें से हायर पोटेंशियल कौन है, लोअर पोटेंशियल कौन है, आपका ये ले लो फ्लेमिंग्स, आपका राइट हैंड रूल, फिंगर्स अंदर की तरफ, और ये रहा वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नीचे, और ये मिडिल फिंगर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब यहां पर आप देखेंगे तो P हुआ एट लोअर पोटेंशियल एंड Q हुआ एट हायर पोटेंशियल, सो Q इज एट हायर पोटेंशियल, सॉरी R इज एट हायर पोटेंशियल, R इज एट हायर पोटेंशियल, आपका सेकंड ऑप्शन है ये। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन हायर पोटेंशियल कौन लोअर पोटेंशियल, समझ आ रहा है, यस सर। बच्चों आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो न्यूमेरिकल MCQs आप कितने भी सॉल्व कर सकते हो, यस। यहां पर ये वाला सवाल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर ध्यान दो, यस। ये भी JEE मेंस का सवाल है। The square loop of side 15 centimeter move toward the right constant speed to 2 centimeter per second shown in the figure. The front edge enters in 50 centimeter wide. ये अभी ये फिलहाल ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, हम लोग उसको अंदर लेके जाने वाले हैं विथ वेलोसिटी। अच्छा, तो इनिशियल टाइम 0 है, T इज इक्वल टू 10 सेकेंड बाद, T इज इक्वल टू 10 सेकेंड बाद आपको क्या निकालना है, ये बॉक्स कहां जाएगा और उसकी आप वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। तो कैसे निकाल सकते हैं, राइट, स्पीड कितना है, वेलोसिटी बोलो कितनी है बेटा, आपका जो वेलोसिटी है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड बोले तो 2 × 10 का पावर -2 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस बोलो कितना है, ये 50 × 10 to the power -2 मीटर। एक काम करते हैं, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा पहले वो देख लो, राइट। कैसे देखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू आएगा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू आएगा स्पीड इनटू टाइम, यस। डिस्टेंस, स्पीड कितना है, स्पीड आपका 2 × 10 का पावर -2 इनटू टाइम कितना है बोलो, टाइम एक 2 सेकंड लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये 2 सेंटीमीटर आपका स्पीड है, टाइम 10 सेकेंड है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा 20 सेंटीमीटर, मतलब 50, यह स्टार्टिंग यहां पर 0 है तो आपका ब्लॉक यहां पर होगा,
20 सेंटीमीटर। अगर ब्लॉक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो यहां पर फ्लक्स चेंज नहीं होगा, अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ आपका 0 आएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन 3 सही है। इस क्वेश्चन को एक बार वापस से देख लो, मतलब ये जो फ्रेम है ये कांस्टेंट अंदर जाएगी, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ कितना आएगा, 0 आएगा। यस, यहां पर देखो अगले सवाल क्या है, द विंग्स ऑफ द एरोप्लेन 10 मीटर अपार्ट। अच्छा, L इज इक्वल टू कितना है, 10 मीटर अपार्ट है सर। प्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द नॉर्थ विद वेलोसिटी ऑफ, अच्छा वेलोसिटी कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B इज इक्वल टू आपका आ रहा है 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। आपको क्या निकालना है, EMF इंड्यूस निकालना है, EMF इंडक्शन निकालना है, तो निकालो E इज इक्वल टू BLV, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। आप लोग यहां पर वैल्यूज पुटअप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यस, आ जाइए। 2 रेल्स, अच्छा देखो कितना ये 2 रेल्स और रेलवे ट्रैक इंसुलेटेड ईच एंड फ्रॉम द ग्राउंड कनेक्टेड मिली वोल्ट मीटर। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर भी मिली वोल्ट मीटर में। व्हाट विल बी द रीडिंग मिली वोल्ट मीटर व्हेन द ट्रेन ट्रैवल्स ट्रैक स्पीड ऑफ, अच्छा स्पीड कितना है, 180 किलोमीटर पर आवर। एक काम करते हैं, इस 180 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड करेंगे। अगर आपको किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 5/18 आएगा। तो बच्चों इसका जो स्पीड है वो आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आगे राइट। द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये बेटा बी ले लो आप, बी कितना है बोलो, 0.2 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। द रेल सेपरेटेड बाय 1 मीटर यानी कि लेंथ कितना है, 1 मीटर। देखो V इज गिवन, B इज गिवन एंड L इज गिवन, डायरेक्ट फॉर्मूला E इज इक्वल टू लगा दो BLV। वैल्यू को पुटअप करो, कैलकुलेट करो और वहां पर आंसर बता दो। देखो आंसर कितना आ रहा है इन मिली वोल्ट। अच्छा ये देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से देखो राइट। देखो मेटालिक स्क्वायर लूप ABCD, यहां पर A है, B है, C है, D है। ओके सर, मूविंग ऑन प्लेन विथ वेलोसिटी V, ये रही उसकी वेलोसिटी V, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन शोन इन द फिगर। अच्छा, ये डॉट है मतलब बाहर की तरफ, बच्चों ये डॉट है मतलब बाहर की तरफ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, पहले मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक बाद में देखेंगे, ठीक है। इन AB बट नॉट BC, इन BC बट नॉट AD। एक काम करते हैं बेटा, यहां का AB और CD का जो लेंथ होता है, AB एंड CD का लेंथ होता है वो वेलोसिटी को पैरेलल है। मुझे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वेलोसिटी, लेंथ तीनों परपेंडिकुलर चाहिए। अब AB एंड CD की लेंथ पैरेलल, तो EMF 0 आएगा AB का एंड CD का। यस ओके, रही 2 चीजें, AC एंड BD के बीच में EMF जनरेट होने वाला है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। वो भी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। बोथ इन AC एंड BD, बोथ इन AC एंड BD। इस इलेक्ट्रिक को हटाओ, यहां पर ले लो मैग्नेट, यहां पर ले लो इंड्यूस EMF, यहां पर क्या ले लो, E निकालने के लिए बोलो दिस इज E। यस, बात खत्म। मिलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन आपको तुरंत खुद सॉल्व करना है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। आगे बस यहां पर क्वेश्चन खत्म होते हैं बच्चा। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने यहां पर आपके सामने रखे हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। अगर कोई इरेगुलर शेप का वायर है तो वहां पर टेंशन नहीं लेना है बॉस। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका A है, एंडिंग पॉइंट B है, मारो स्ट्रेट लाइन। ये रही आपकी वेलोसिटी V, ये आपका लेंथ L है, तो यहां पर E इज इक्वल टू BLV का फॉर्मूला लगा दो राइट। अगर आप इसकी कौन हायर पोटेंशियल, कौन लोअर पोटेंशियल, तो आप लोग यूज कर सकते हो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये अंदर की तरफ, ये वेलोसिटी नीचे की तरफ और मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ, मतलब A रहेगा आपका लोअर पोटेंशियल और B रहेगा आपका हायर पोटेंशियल। दिस इज A एंड दिस इज B। तो यहां पर आपका ये पूरा कंटेंट यहां पर समाप्त होता है। बेटा मिलते हम लोग अगले वीडियोस में, तब तक सी यू देन, बाय बाय।